हेलो बच्चों, चौथी क्लास का आज हम तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं पर्यावरण का। कैसे जानूं मैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो पहले चलो मैं आपको इसकी स्टोरी वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। तो इसमें एक दादा और एक पोता दोनों कहीं जा रहे होते हैं। दादाजी है वो देख नहीं सकते, उनकी आंखें खराब होती है। लेकिन जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो अपने पोते को कहते हैं कि क्या हम अब मंदिर के पास हैं। तो वो कहता है, दादाजी आपको कैसे पता चला, आप तो देख भी नहीं सकते। तो दादाजी कहते हैं, देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ, मेरी आंखें खराब है लेकिन कान तो सही है। फिर जब दादाजी थोड़े और आगे चलते हैं तो वो एक हलवाई की दुकान पर जाकर कहते हैं, क्या यहाँ जलेबी बन रही है। तो फिर वो पोता उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो दादाजी कहते हैं, नाक से सूंघ कर। फिर वो एक समोसा उठाते हैं और कहते हैं, समोसा तो ठंडा है। फिर वो पूछता है, दादाजी आपने कैसे बताया। तो कहते हैं, अब मैंने इसको छू कर बताया, स्पर्श करके। तो इसी तरह हमारे शरीर में कुछ और ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिनसे हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि और ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या होती है और वो दादाजी अपने पोते को क्या चीज़ समझाते हैं। तो चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं। इससे पहले दोनों वाले पाठ हमने पढ़ लिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो चलो अब हम तीसरा पाठ पढ़ते हैं। कैसे जानूँ मैं। दादाजी, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी, ठीक है, सोनू को भेज दो। सुनकर जानू। दादाजी दादाजी क्या कहते हैं, रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। सोनू सोनू क्या पूछता है, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया, आपको तो दिखाई नहीं देता। तो दादाजी क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हमें बिना देखे भी पहचान सकते हैं। बात सही है ना दादाजी की, बहुत सी चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। तो देखो ये दादा पोता मंदिर के बाहर से जा रहे हैं। अब आप चर्चा कीजिए आपस में। क्या चर्चा करेंगे कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र भी बनाइए। तो आप बताइए, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। जी, कान की। अब आपको कान का चित्र भी बनाना है। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या हो सकती है, जैसे कान में मेल जमना आदि। अब आप बताइए कि आपके परिवार में ऐसा कोई है जिसको कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम हुई हो और क्या हुई थी वो बतानी है। नेक्स्ट है, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानी होती होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको आंख बंद कर कर कहीं जाना हो या अब एक दिन के लिए आपकी आंख बंद कर दी जाए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूंघ कर जानू। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबी बन रही है, चलो जलेबी खाते हैं। तो देखिए ये मिठाई की दुकान पर है, यहाँ पे हलवाई बैठा है और वो जलेबियाँ बना रहा है और वो दादा पोता सामने खड़े हैं। सोचिए और लिखिए। अब आपको क्या सोचना है कि दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है। जैसे मंदिर की आवाज़ ने बता दिया था, अभी यहाँ पे किसकी, जी हाँ, जलेबी की सुगंध आई थी, जिस वजह से उनको पता चल गया था कि जलेबी बन रही है। सूंघने के लिए हम किस अंग की आवश्यकता होती है, चित्र बनाइए। सूंघने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जी हाँ, नाक की। आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हैं, तो आप बताइए कि आपको सूंघकर किन किन चीज़ों की आप पहचान कर सकते हो।
क्या आपको पता है कि अगर आपको जुकाम लगा हो और आपकी आंखें बंद कर दी जाए, यानी आंख और नाक बंद कर दी जाए, तो सेब और आलू का स्वाद एक जैसा लगता है। अगर आप एक ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छू कर चख कर जानू। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले, जलेबी तो गर्म है। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा, अरे समोसे तो ठंडे हैं। अब आप सोचिए कि दादाजी और सोनू ने ऐसे कैसे पता लगा लिया। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। बिना आवाज़ सुने एवं देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, गर्म है, ठंडी है, सूखी है या गीली है। चिकनी सतह है उसकी, जैसे गिलास होता है तो उसकी सतह चिकनी होती है, ईंट होती है उसकी सतह वो खुरदरी होती है, मुलायम है या कठोर। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, आटा, नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखें। बिना देखे चखकर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका चुना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दादाजी क्या कहते हैं, मैं उन्हें बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। सोनू, ठीक है दादाजी। तो दादाजी क्या कहते हैं, हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों न हो। डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। सोचिए और लिखिए। क्या लिखना है आपको? क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपको टच करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता? तो आप बताइए क्यों। तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? आप अपने घर वालों को बताओगे। नैन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटखारे, कान सुना करते हैं डम डम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियां से पहचानने, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो यहाँ पे पांच ज्ञानेंद्रियों का जिक्र किया हुआ है कि कौन से क्या काम आता है। तो नैन, नैन मतलब आंखें, आंखें हमें देखने के काम आती है। जीभ हमें स्वाद का बताती है। कान क्या कहते हैं, कान में सुनाई देता है। नाक में सूंघने में मदद करती हैं और हाथ से हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। आपने देखा कि आँख, नाक, कान, जीभ एवं स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। अब ध्यान रखिए किन बातों का। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए, वरना इससे कान खराब हो जाते हैं। कान को तेज़ सर्दी एवं गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें।
आँखों में वैसे साफ करते हैं तो इसे ज़्यादा दबाव भी नहीं देना चाहिए। लेट कर न पढ़ें और कंप्यूटर, टीवी आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। रोज़ मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। कोई भी दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहां आवश्यकता हो उनकी मदद करें। यह भी कीजिए क्या? बंद आँखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है, सूची बनाइए। अगर आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकते, उनसे मित्रता करो और जानो कि वे अपनी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। हमने सीखा, इस लेसन में हमने क्या सीखा? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, जीभ, आँख और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते और पहचानते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रखना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उन्हें स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। जान समझा और अब बताइए। अब हमने इस लेसन में पढ़ा, अब आपको बताना है क्या? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखिए। हमारे शरीर में कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या नाम है उनके? नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें उनसे मित्रता रखनी चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार। ये था बच्चों आपका तीसरा पाठ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना।